तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में है सदिश का निरूपण व संकेतन। पिछली क्लास में हमने आपको सदिश के बारे में बता दिया था, सदिश को पहचानने के लिए कुछ बातें थी उनके बारे में बता दिया था, और सदिश और अदिश राशि के अंतर के बारे में बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं सदिश के निरूपण की। सदिश का निरूपण क्या होता है, संकेतन क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसे लिखा जाता है, उन्हीं चीजों के बारे में आप इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। तो देखें, सदिश के निरूपण को यदि हम व्यक्त करें तो हम पिछली क्लास में एक उदाहरण आपको दिए थे कि किसी जगह एक मकान होता है और उस मकान से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय है, एक स्कूल होती है, और एक व्यक्ति को घर से चलकर स्कूल जाना है। तो आपने उसे बता दिया कि 10 किलोमीटर पर मेरी स्कूल है, तो वो 10 किलोमीटर बताने मात्र से अपने स्कूल नहीं पहुंचेगा। उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर कौन सी दिशा में चलेंगे तो हम स्कूल पहुंचेंगे। तो एक मैप का हम थोड़ा सा सहारा लिए थे। मैप में जो डायरेक्शन दिया जाता है वो डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है। इसका हम लिए थे, तो हमने इसे पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए ये बताया था आपको कि आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है पूर्व की दिशा में, पूर्व की ओर आपको 10 किलोमीटर चलना होता है। यही तो सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या मैंने बताया आपको कि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों चीज होती है। जबकि अदिश, अदिश के बारे में मैंने क्या कहा था, अदिश में केवल आपको एक चीज का परिमाण बता देना, उसकी वैल्यू बता देना है, उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सदिश में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सदिश में जब तक हम उसकी दिशा नहीं बताएंगे वो बात कंप्लीट नहीं होगी। इस उदाहरण में आपको पिछली क्लास में विस्तार से समझा दिया गया था। अब हम बात करें निरूपण की, किसे हम निरूपित कैसे करेंगे। तो देखिए, निरूपण के लिए क्या होता है कि आपके सदिश में दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा होती है। तो सदिश को निरूपित करने के लिए हम एक रेखा का इस्तेमाल करते हैं, एक रेखा खंड का या एक रेखा का यूज किया जाता है सदिश को प्रदर्शित करने के लिए। ये कैसे होता है, देखिए आप यहाँ यच बिंदु से, मान लीजिए होम था, इसका बिंदु ये यच है, और यहाँ स्कूल जहां तक पहुंचे हैं उसको यस हम मान लेते हैं। तो जब इस सदिश को प्रदर्शित करना होगा, निरूपित करना होगा आपको, तो जितना इसका परिमाण होगा उतनी ही आपको रेखा ले लेनी है। जितना इसका परिमाण होगा उतनी रेखा ले लेनी है। तो परिमाण था 10 किलोमीटर का, तो हम ये एक रेखा ले लेते हैं 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर की रेखा तो इस बोर्ड में संभव नहीं होती है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रेखा कितनी हो गई है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की एक ये रेखा ले लेते हैं। तो ये तो बात किसकी हो गई, परिमाण की। एक सदिश को डिनोट करने के लिए हम परिमाण की बात कर लिए। अब इसमें क्या दिखाना है, हमें दिशा भी दिखानी होती है। तो आप इस रेखा खंड में तीर का चिन्ह लगा दीजिए। तो तीर का चिन्ह किधर लगेगा, जिस साइड आप जा रहे हैं, आपके जाने की दिशा जिधर थी, आपके सदिश की दिशा जिस ओर है उसी साइड आपको तीर का चिन्ह लगा देना है। तो देखिए, हम चल रहे थे यस से यस की ओर, मतलब पश्चिम से हम पूर्व की ओर जा रहे थे, यानी हमारा जो डायरेक्शन है वो पूर्व की ओर होता है। तो इस रेखा खंड में हम यहां लगा देंगे तीर का एक निशान, और ये आपका यहां का सदिश इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। एक उदाहरण और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु में बल लगाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर बल लगाया जा रहा है। अब कितना बल लगाया जा रहा है, मान लीजिए 5 या 4 न्यूटन का बल इसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, 4 न्यूटन का बल उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, तो उधर हम लिख देते हैं 4 न्यूटन बल उत्तर दिशा की ओर इस बॉडी पे लगाया जा रहा है। तो यहां हम सदिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बता दिया कि सदिश को निरूपित किया जाता है एक रेखा से, और वो रेखा कैसी होनी चाहिए, तीर युक्त रेखा होनी चाहिए, तीर युक्त रेखा होनी चाहिए। एक बात और दिखा देते हैं, एक सदिश को प्रदर्शित करने के लिए तीर युक्त रेखा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रेखा की लंबाई उसका परिमाण बताती है, रेखा की लंबाई उस सदिश का परिमाण बताती है, और तीर की दिशा उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यहां यदि हम बात करें तो इस जगह पर क्या होने वाला है, देखिए इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितने का, 4 न्यूटन का। तो हम इसे जब रिप्रेजेंट करेंगे या दिखाएंगे तो ये कैसे होगा,
हमको एक 4 न्यूटन की रेखा लेनी पड़ेगी। जितना परिमाण होगा अपने सदिश का उतनी रेखा लेनी पड़ेगी, और जिस दिशा में वो लग रहा है उस दिशा की ओर तीर का चिन्ह लगा देंगे। बस ये डिनोट हो गया आपका सदिश। तो सदिश को निरूपित करने के लिए इसी तरीके से निरूपण उसका किया जाता है। अब यहीं पर हम बात करने वाले हैं नोटेशन यानी संकेतन की, कि संकेत का इसका संकेत कैसे होगा, कैसे इसे हम चिन्हित करेंगे। तो देखिए चिन्हित करने का क्या होता है। जैसे आपने इस वेक्टर को यहां से यहां तक के वेक्टर को कुछ इस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया था। यहां आपका जो पॉइंट था वो था H और यहाँ पर पॉइंट था यस, यानी आपने यस से प्रारंभ करके यस पे समाप्त किया था। तो इस सदिश को कैसे नोटेशन करेंगे? तो देखिए सदिश का संकेत बताने के लिए, उसका संकेतन करने के लिए आपको लिखना क्या होता है कि जहां से आप स्टार्ट किए हैं पहले उस बिंदु का नाम लिखें, और जहां आप समाप्त किए हैं उसके बाद उस बिंदु का नाम लिखें, और उसके बाद ये तो हो गया यस अर्थात सदिश का परिमाण हो गया। अब रही बात इसकी दिशा की, तो दिशा के लिए आपको उस राशि के ऊपर लगा देना है ऐसे तीर का चिन्ह। इस तरीके से तीर का चिन्ह लगा देना होता है। बस यही संकेतन हो गया इसका। सदिश का संकेतन कुछ इसी तरीके से होगा। हाँ, अब इसमें जो यच होता है ये इसको बोला जाता है प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है, जिसको आप बोलेंगे क्या? टेल। इंग्लिश में इसको टेल बोला जाएगा। और ये वाला जो बिंदु होता है इसको बोला जाता है अंतिम बिंदु। जहां पे आपका वेक्टर समाप्त हो रहा है सदिश, उसको बोला जाएगा अंतिम बिंदु, और इसको बोला जाता है हेड। इंग्लिश में इसको हेड। तो अधिकांश हम हेड और टेल शब्दों का ही यूज करेंगे। तो सदिश को डिनोट करने का यही एक तरीका होता है, और इसी तरीके से आपको आगे चलकर इस सदिशों का संकेतन करना भी है। अब एक उदाहरण से हम और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सदिश है वेक्टर ओपी, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? तो पहले O है तो एक बिंदु O लेते हैं, और फिर P है तो एक बिंदु P लेते हैं। अब यहां मैंने आपको समझाया था कि पहले आपका प्रारंभिक बिंदु लिखा जाता है, बाद में अंतिम बिंदु लिखा जाता है। तो सदिश अपना कैसे बनेगा? यहां सदिश बनने वाला है O से P की ओर, कुछ ऐसे। वेक्टर ओपी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, जहां O आपका प्रारंभिक बिंदु होगा और P आपका अंतिम बिंदु होगा। तो ये हो गया सदिश का संकेतन, निरूपण, संकेतन। अब रही बात इन्हें पढ़ा कैसे जाता है। तो पढ़ने का इनका तरीका होता है, जैसे ये आपका लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? तो आसान होता है। ये पहले हम तीर को बोलते हैं, इसके बाद ओपी को बोलते हैं। तो इसे पढ़ा जाएगा सदिश ओपी या वेक्टर ओपी। किसी भी जगह इसे यदि आपको बोलना है तो आप इस तरीके से बोलेंगे वेक्टर ओपी। यदि कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से तो इसे आप बोलेंगे क्या? वेक्टर ए, सदिश ए या वेक्टर ए। तो ये हो गया आपके सदिश का निरूपण और संकेतन। अब हम थोड़ा सा क्लास के आगे बढ़ाएं तो इसमें हम देखते हैं कि अगला टॉपिक जो इसमें आपको निकल के आता है सदिश का, वो है परिमाप मापांक यानी मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, सदिश का मापांक। देखिए ये है क्या चीज? ये होता है सदिश में दो चीजें होती हैं, आपको पता है क्या? परिमाण व दिशा। परिमाण व दिशा। परिमाण को ही बोला जाता है मापांक। सदिश के परिमाण को ही बोला जाता है मापांक। हाँ, ये मापांक जो होता है वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। सदिश का मापांक हमेशा धनात्मक होता है। कैसे? देखें एक उदाहरण के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक बॉडी रखी हुई थी और इसमें आपने इस दिशा में 5 न्यूटन का बल अप्लाई किया, 5 न्यूटन का बल आपने लगाया है। कौन सी दिशा में? सपोज दैट उधर पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा, एक बॉडी थी उसमें आपने 5 न्यूटन का बल लगाया पूर्व दिशा में। तो दो चीजें हो गई, पूर्व और 5 न्यूटन। परिमाण
परिमाण और दिशा। तो यहां जो ये 5 न्यूटन है, ये जो 5 है, इसी को बोला जाता है मापांक। सदिश का जो वैल्यू होती है, जो परिमाण होता है, उसी को बोला जाता है मापांक यानी मॉडुलस। ये हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी। आपके सदिश का डायरेक्शन कुछ भी हो, आगे चलेंगे जब आपको, तो हम सदिश के प्रकार में बताएंगे कि सदिश, विपरीत सदिश, समान सदिश कैसे होते हैं। तो आपका यहाँ -5 न्यूटन भी आ सकता है, -5 न्यूटन पूर्व दिशा में, ऐसा भी हो सकता है कोई सदिश। लेकिन जब आप उसके मापांक की बात करेंगे तो मापांक में केवल आपको लेना है कितना, 5 न्यूटन। इसी प्रकार से एक उदाहरण की और हम बात कर ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चलता है, इस जगह से चल के यहां तक जाता है, यानी वो किसी भी दिशा में, इसको आप कोई भी दिशा ले सकते हैं, फिलहाल पूर्व दिशा लिख ले। आपने लिखा 10 मीटर की दूरी वो तय किया पूर्व दिशा में, 10 मीटर की दूरी वो चला है पूर्व दिशा में। तो जब इसे आप इसके मापांक की बात करें, इसके मॉडुलस की बात करें, तो इसका मॉडुलस होगा कितना, 10 मीटर। तो मापांक का मतलब तो आपके समझ में आया। मापांक का मतलब होता है सदिश का परिमाण। परिभाषा के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा के रूप में ये हो जाएगी कि सदिश के परिमाण को व्यक्त करने वाली धनात्मक संख्या, सदिश के परिमाण को व्यक्त करने वाली धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर ही उस सदिश का मापांक कहलाता है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं वो चीज देख लें। तो मान लीजिए आपके पास एक सदिश है, कुछ ये वेक्टर ए, एक सदिश है आपके पास वेक्टर ए। इसके मापांक को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इसके मापांक को दो ऐसे खड़ी लाइनों के बीच में इस वेक्टर को लिख दीजिए, यही है सदिश का मापांक। ये है मापांक लिखने का तरीका। इसको पढ़ा क्या जाएगा, मॉड वेक्टर ए। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है मॉड। हालांकि क्या है कि मापांक को बोला जाता है मॉडुलस, और इसे मॉडुलस का ये वर्ड निकाला गया है मॉड, और मॉड का ये चिन्ह लगा दिया जाता है, दो खड़ी लाइनें ऐसे लगा दी जाती है, उसके बीच में किसी सदिश को लिख दिया जाता है और ये पढ़ा जाता है, ये हो गया मॉड वेक्टर ए। यानी ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये एक सदिश के परिमाण को बता रही है, उसके केवल रिजल्ट को बता रही, ना इसके डायरेक्शन की बात वो नहीं करेगी। मापांक ये डायरेक्शन की बात उसकी नहीं करेगी, केवल उससे मैग्नीट्यूड यानी उसके परिमाण की बात करेगी। अब जैसे आपके पास ये कोई सदिश कुछ इस तरीके से हो गया, ये मान लीजिए वेक्टर P दिया गया है, तो आपको इसका मापांक लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको दो खड़ी लाइनें ऐसे बनानी है और उसके बीच में इस वेक्टर P को लिख देना है और उसको बोलना क्या है, मॉड वेक्टर P। ये तो इस सदिश वेक्टर P का मापांक ये होगा मॉड वेक्टर ए। तो मापांक का मतलब क्या होता है, किसी सदिश का परिमाण। मापांक में दिशा की बात नहीं होगी, केवल परिमाण की बस की बात होगी। सदिश में आपका जो अगला टॉपिक होता है वो है एकांक सदिश। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। थोड़ा सा इसकी परिभाषा देखें फिर इसको हम समझते हैं। तो एकांक सदिश की परिभाषा बनती है, वह सदिश जिसका मापांक 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं या यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1। ऐसा सदिश जिसकी वैल्यू 1 हो जाए, जिसका परिमाण 1 हो जाए, उसी को कहा जाता है एकांक सदिश। नहीं आई बात समझ में, चलिए देखिए। किसी सदिश में दो चीजें होती हैं, एक होता है परिमाण और एक होती है क्या, दिशा। परिभाषा के अनुसार जिस सदिश का मापांक 1 हो जाए, मापांक मतलब उसका परिमाण 1 हो जाए, यदि हम यहाँ परिमाण को 1 कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आया इतना, और इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, दिशा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो दिशा निकलेगी। तो यहां देखें क्या प्राप्त हुआ आपको, एक ऐसा सदिश जिसमें केवल दिशा है, एक ऐसा सदिश जिसमें केवल दिशा है। तो एकांक सदिश की एक परिभाषा और निकल के आती है कि वह सदिश जिसमें केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता, वह सदिश जिसमें
केवल दिशा होती है, जिसमें केवल दिशा होती है, उसे बोला जाता है एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसमें परिमाण एक होता है एकांक सदिश है, या ऐसा सदिश जिसमें केवल दिशा होती है उसे बोला जाता है एकांक सदिश। ये बात आई कहां से, उस बात को हम देखिए कुछ जगह ऐसी होती है कि भले आपके पास एक सदिश राशि है, भले ही आपके पास एक सदिश राशि है, सदिश राशि अर्थात परिमाण की एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज है। हमारे पास सदिश है और सदिश का मतलब होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है कि केवल आपको परिमाण बताना पड़ेगा, दिशा की बात नहीं होगी। कुछ जगहों पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें सदिश का केवल परिमाण बताना पड़ता है, दिशा को हमें बताना नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो अभी मैंने आपको एक टॉपिक ये बता दिया है, कौन सा? मापांक वाला। तो यदि किसी जगह किसी सदिश के केवल परिमाण की बात हो तो आप उसके मापांक की बात कर रहे हैं, सदिश का परिमाण ही उसका मापांक कहलाता है। लेकिन यदि किसी जगह आपको परिमाण बताने की आवश्यकता ना हो, केवल आपको दिशा बताने की आवश्यकता हो, यदि आपसे केवल डायरेक्शन बस पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे? परिमाण को कहां लेके जाएंगे? तो केवल दिशा भर जहां बताने की नौबत आती है वहीं उपयोग किया जाता है एकांक सदिश का। समझ गए होंगे शायद कि यदि किसी सदिश में केवल परिमाण बताने की आवश्यकता है तो उसका आप मापांक बताएंगे, और यदि किसी सदिश की केवल दिशा की, केवल उसके डायरेक्शन की बात करनी है तो आप बता दीजिए उसके बारे में क्या? एकांक सदिश। ये चर्चा हो गई एकांक की और ये हो गई मापांक की। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि जैसे मापांक को हम प्रदर्शित किए थे किसमें? दो खड़ी लाइनों के बीच में, अर्थात ये माड का उपयोग करके हम किए थे। तो हम देखते हैं एकांक सदिश को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो एकांक सदिश को प्रदर्शित करने के लिए आपको करना क्या है? इसके ऊपर एक साइन लगा देना, एक चिन्ह लगा देना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है बी, आपको एक सदिश दिया जाता है वेक्टर बी, और आपसे कहा जाता है कि इस सदिश का आप एकांक सदिश बताइए, वेक्टर बी का एकांक सदिश बताइए। तो आपको करना क्या है? इस बी के ऊपर एक ऐसे कैप का चिन्ह बता देना है, एक ऐसे चिन्ह लगा देना है। इस चिन्ह का मतलब होता है एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। इसको बोला क्या जाता है? कैप। तो इस पूरे को पढ़ा जाएगा क्या चीज? कैप बी। और यदि इसी के, हाँ अब इसमें हम मापांक की बात कर ले, यदि इसी के मापांक की बात करें तो ये क्या चीज हो जाएगा? माड वेक्टर बी। तो यहां देखें एक सदिश था अपने पास वेक्टर बी, इसका हम, ये सदिश था तो इसमें परिमाण दिशा दोनों थी, इनके परिमाण और दिशा को देखिए हम अलग करके लिख दिए हैं। ये हो गया वेक्टर बी का परिमाण यानी मापांक, और ये हो गई वेक्टर बी की दिशा, यानी ये वाला हिस्सा केवल आपको डायरेक्शन बताएगा और ये वाला हिस्सा केवल आपको परिमाण बताएगा। तो देखिए इस वेक्टर बी को हम इस तरीके से लिखे, यदि इनको इकट्ठा लिखा जाए तो देखिए ये क्या होगा? वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा मॉड वेक्टर बी इंटू कैप वेक्टर बी। दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। यहां पर आपका परिमाण और दिशा एक साथ लिखा गया है और यहां पर अलग अलग लिखा गया है। ये वेक्टर बी का परिमाण बता रहा है और ये उसकी दिशा बता रहा है, दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि यहां से एक सूत्र हम बनाना चाहे तो सूत्र क्या बनेगा? देखिए हम एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, यहाँ एकांक सदिश कौन सा? कैप बी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको इस साइड यदि लेके आए हम तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी इक्वल टू कैप बी। ये एक सूत्र बन के तैयार हुआ। इस सूत्र का उपयोग आप काहे के लिए करेंगे? किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालने के लिए, किसी सदिश का एकांक सदिश निकालने के लिए ये सूत्र बना कैप बी इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए। इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल पे हम दिखाते हैं आपको कैसे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए और आपसे कहा जाता है कि इस वेक्टर ए का एकांक सदिश बताइए। तो आप क्या करेंगे? चुपचाप इसके आगे ए लिख के और उसके ऊपर कैप लगा देंगे, हो गया। पर यदि इसकी वैल्यू की हम बात करें,
एकांक सदिश के वैल्यू की बात करें तो उसे निकालने का ये तरीका होता है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू कैप ए, मापांक यानी परिमाण और दिशा हो गई है। और यहां से यदि एकांक सदिश आपको निकालना था तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, ये चीज निकल के यहां पर आई है। अब यहां थोड़ा सा इसको और गौर से समझे तो ये क्या लिखा हुआ है, कैप ए इक्वल टू ये लिखा है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। देखें इस सदिश में परिमाण और दिशा है, इसमें परिमाण और दिशा होती है। तो यदि इसको हम इसके परिमाण और दिशा को अलग अलग लिखें तो कैसा लिखा जाएगा, अभी उदाहरण मैंने बताया है कि परिमाण को मॉड के बीच में लिख दो और दिशा के लिए उसके ऊपर कैप लगा दो और बटे क्या दिया गया है, वेक्टर ए। यदि परिमाण से परिमाण आपका कटता है तो क्या बचता है, कैप ए बचेगा। ये बचा कैप ए, यानी केवल दिशा बस प्रदर्शित कर रहा है। तो किसी भी सदिश का एकांक सदिश उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। यहां इस बात को हम प्रूव कर दिए कि किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर जो होगा उस सदिश की केवल दिशा बताएगा और किसी सदिश का मापांक उस सदिश का केवल परिमाण बताएगा। तो चले इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत आगे चल के पढ़ने वाली है, या इसको दूसरे तरीके से भी यदि आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ इसको ऐसा लिख देते हैं कि वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, कैप ए इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर। ये किसी सदिश का एकांक सदिश कुछ ऐसे लिखा जाएगा, उसके ऊपर कैप लगा दे और उसे एक सूत्र के रूप में लिखना है तो कुछ इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। चलिए तो ये हो गए मापांक और एकांक सदिश की बात हो गई। हालांकि इसके बारे में आपको आगे चल के थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। जब हम सदिशों के वियोजन की बात करेंगे तो वहां पर इन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल वो आगे का टॉपिक है, उसकी चर्चा हम आगे क्लास में कर लेंगे। तो आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा, किसी सदिश का निरूपण कैसे होता है, उसका संकेतन कैसे होता है, फिर उस सदिश का मापांक क्या है और एकांक सदिश क्या होता है, ये चीज। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्टकट में जल्दी से पूरे चीज का रिवाइज यहां दिखा देते हैं आपको कैसे। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से जल्दी से इसका हम रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए हम अपना वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास से करते आए हैं। ताकि यहाँ पर क्या बना हुआ था, एक मकान बना हुआ था और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक यहाँ पर स्कूल था। बात ये हो रही थी आप घर से होम से स्कूल की ओर चलेंगे 10 किलोमीटर, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में यदि आप चले स्कूल पहुंचे थे। तो यहाँ के वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो क्या करेंगे कि जहां से हम स्टार्ट किए वो बिंदु लेंगे और जहां समाप्त किए वो बिंदु लेंगे। तो स्टार्टिंग बिंदु था आपका यच, तो यच लिखेंगे, अंतिम बिंदु था आपका यस, तो यस लिखेंगे। अब इसमें ये तो हो गई किसकी बात, यहां से यहां तक की। और आपको पहले बताया गया कि यहां से यहां तक का ये जो रेखा की लंबाई होगी सदिश का परिमाण होगा, यानी एच एस क्या होगा, यहां से यहां तक के सदिश का परिमाण हो गया। अब बची दिशा, तो दिशा के लिए आप इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इसको पढ़ते कैसे, क्या पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है वेक्टर एच एस पढ़ेंगे हम, या हिंदी से इसको आप पढ़ना चाहते हैं ये हो जाएगा सदिश एच एस, सदिश एच एस पढ़ा जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 10 किलोमीटर ईस्ट, एच को हम लिखें, चूंकि इसमें देखिए परिमाण दिशा दोनों की बात करें तो एच का परिमाण था कितना 10 किलोमीटर, तो मैंने लिख लिया 10 किलोमीटर। फिर ये तीर लगा तो मतलब इसमें डायरेक्शन है, दिशा है, तो उसमें हम लगा दिए का ईस्ट लिख दिए उसके आगे। तो ये हो गया सदिश का एक निरूपण और संकेतन की हम बात कर लिए। अब यदि इसी के हम मापांक की बात करें, अब यहाँ आपको हम दो चीजें दिखा देते हैं, मापांक दिखा देते हैं और उसका दिखा देते हैं क्या, एकांक सदिश। तो मापांक, इसका मापांक तो क्या बताया मैंने, ये वेक्टर कौन सा था, यच था,
वेक्टर एच एस था, इसका मापांक, तो इसे मॉड के अंदर ऐसे बंद कर दीजिए, दो खड़ी लाइनों के अंदर बंद कर देंगे, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर एच एस। और इसका एच एस की वैल्यू देखिए, यहाँ मापांक का मतलब क्या होता है, केवल होता है परिमाण। एच एस की वैल्यू कितनी थी, परिमाण कितना था, 10 किलोमीटर, तो ये हम लिख दिए इसका क्या, 10 किलोमीटर। हमको चाहिए क्या था, हम इस पूरे वेक्टर में परिमाण और दिशा को अलग अलग लिखना चाह रहे हैं। तो अलग अलग लिखने के लिए इसके परिमाण को अलग लिखना है, तो उसका नाम है मापांक, उसको प्रदर्शित किए ऐसे। तो एच एस वेक्टर का मापांक निकला है 10 किलोमीटर, ये निकल गया। अब बात करें हम एकांक सदिश की, तो आपको पहले बताया गया एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, ये केवल क्या बताने वाली है, दिशा। यहां आपका सदिश कौन सा है, वेक्टर एच एस, तो एकांक सदिश क्या बताएगा, इस वेक्टर एच एस की दिशा। तो वेक्टर एच एस के एकांक सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कुछ इस तरीके से, कैप एच एस। दिशा, तो दिशा इसकी क्या होती है, ईस्ट, दिशा की वैल्यू लिख दे तो ईस्ट, जैसे मापांक मैंने लिख दिया 10, तो और डायरेक्शन कितनी है उसकी, ईस्ट है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया एक सदिश का परिमाण, एकांक सदिश उसका हो गया, निरूपण और संकेतन हो गया है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, इसे आप समझ लीजिएगा, और इसके पिछले वाली क्लास को भी यदि आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, सदिश और अदिश राशि को इसे देख के समझ लीजिएगा। चलिए, अब मिलते हैं अगली क्लास में।